Hello students, I would like most welcome to 10th pass students and new stream commerce students. How the Jews? Hi sir. तो आज हम लोग जो भी बिहार बोर्ड में जो छात्र एडमिशन लेंगे उनके लिए स्पेशली यह जो वीडियो है इसको हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डिज़ाइन कैसा होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2020-2021। तो क्वेश्चन के पैटर्न आपके तीन तरह के होंगे। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको क्या होगा पार्ट ए में आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और थर्ड है लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, कितने होंगे 60 होंगे, और आपको सॉल्व करना है 50। तो यहाँ पर एक ध्यान देंगे कि जब भी आपको आंसर जो करना है वह OMR शीट पर करना है। इसी कारण जो क्वेश्चन बढ़िया से आता हो पहले उसको कर लेना है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको फिर देखेंगे रिवाइज करके, फिर उसमें से क्या चीज़ है 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर नहीं करना है। और यह क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के हैं, तो 50 × 1 बराबर 50 मार्क्स। इसी तरह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वह आपको पार्ट बी के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 27, जिसमें से सॉल्व करना है 15 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो 15 × 2 बराबर 30। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, यह नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होंगे, और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, और 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी कारण 4 × 5 बराबर 20। तो इस प्रकार 50, 30 + 20 100, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको OMR शीट पर करना है, बाद बाकी 30 + 20 वह आपको रिटेन वे में कॉपी में लिखनी है। अब इस तरह हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके कितने हो गए 100 मार्क्स। अब यहाँ पर है कि CBSE बोर्ड से क्या डिफर है। CBSE बोर्ड में 80 मार्क्स के थ्योरी पेपर होंगे और 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट होंगे। तो यहाँ पर यह फिर देखें कि जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट, आप बिहार बोर्ड, दोनों बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, परंतु जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वह प्रोजेक्ट को देख करके CBSE की ओर ज़्यादा जो है पसंद न करें, क्योंकि इधर भी मार्क्स काफ़ी ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ ऑप्शन ज़्यादा है और वहाँ जो है CBSE में ऑप्शन नहीं है। ओनली 20 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन जो है CBSE में होंगे, जो MCQ बेस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आते हैं कि अब हम लोग जाने थोड़ा सा कि कॉमर्स होता क्या है। तो कॉमर्स जो है जनरेट है वह है ह्यूमन एक्टिविटी से, और ह्यूमन एक्टिविटी जो है सम पीपुल्स आर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज, यानी लोग जो है कोई न कोई काम करते हैं, चाहे वह पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वह समाज कल्याण के लिए हो। जैसे कोई भी फार्मर्स आर बिजी इन देयर फील्ड, वो अपने खेतों में काम करता है, बदले में क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। वर्कर्स आर इंगेज्ड इन फैक्ट्री, वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ भी मजदूरी मिलती है। प्रोफेशनल पर्सन आर बिजी इन देयर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है, चाहे वह टीचर्स हो, चाहे वह लॉयर्स हो, चाहे वह डॉक्टर्स हो, सारे अपने अपने फील्ड में एरिया में प्रैक्टिस करते हैं और इनके बदले इन्हें
फी मिलता है। इसके बाद इस प्रकार ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन जो व्यू है वह है क्या चीज, अर्न अ मनी, पैसा कमाना। यानी जहां पैसा कमाने की बात नहीं होगी वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई भी टीचर जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वह उसके जो एक्टिविटीज हैं वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और जब वह किसी स्टूडेंट को पढ़ा करके उनसे फी लेता है तो वह एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक से चेंज होकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि वहाँ व्यू है, उसका ऑब्जेक्टिव है अर्न अ मनी। तो और इसके बाद हम लोग देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी तीन भाग में बांटते हैं, बिजनेस के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में और एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए रेगुलर डीलिंग्स करते हैं, जहाँ रेगुलर डीलिंग्स होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेसमैन यदि वह डीलर है, मोबाइल का डीलर है, तो एक दिन में कई मोबाइल को वो परचेज भी करता है और सेल भी करता है। यदि किसी के पास यदि पर्सनल मोबाइल है और वह पर्सन अपने मोबाइल को बेचेगा तो वह उसका बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह वहाँ रेगुलर डीलिंग नहीं होती है। दूसरा आते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है कि नॉलेज के साथ साथ स्किल भी डेवलप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉक्टर तभी वो डॉक्टर बन सकता है जब उसके पास MBBS की डिग्री भी हो और वह पेशेंट का ट्रीट भी कर सके। यदि सपोज कीजिए कि किसी के पास MBBS की डिग्री है और उन्हें इंजेक्शन लगाने नहीं आता है, तो क्या उसका प्रोफेशन होगा? नहीं होगा। तो प्रोफेशन के लिए स्किल भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। और तीसरा है वह है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब हम लोग दूसरे के लिए वर्क करते हैं, वर्क फॉर द अदर पीपुल इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कोई भी वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम करता है, एज अ मैनेजर काम करता है, अकाउंटेंट काम करता है, सीनियर मैनेजर काम करता है, एज अ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे वर्क जो हैं वह एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमर्स जो है जनरेट कहाँ से है? तो हमने सीखा है बिजनेस बराबर इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में क्या होगा? प्रोसेसिंग का काम होगा, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वह सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वह टर्सरी सेक्टर हो। और तो कॉमर्स क्या करता है? तो कॉमर्स में इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which necessary for the facilities of exchange of goods and services। तो गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए जितने सारे एक्टिविटीज होंगे, यानी गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तक, तो वो सारे एक्टिविटीज जो हैं वह कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसी कारण हम लोग कॉमर्स के इंडिविजुअल वर्ड को यदि जाने तो यहाँ पर इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी का अर्थ हुआ कमोडिटी। कमोडिटी का अर्थ हुआ कि कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज का वह बिजनेस करता है तो वह उसके लिए क्या है? कमोडिटी है या गुड्स है। जैसे विट मर्चेंट क्या है? विट मर्चेंट के लिए विट क्या है? कमोडिटी है, गुड्स है। इसके बाद यदि वह इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो जहां तो वह एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, वह प्लेस क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। तीसरा है मार्केटिंग, एम फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग का अर्थ हुआ कि जहां पर गुड्स को हम लोग परचेज और सेल करें और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यदि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो वह हमारा मार्केटिंग नहीं कहलाएगी। ठीक। इसके बाद है एम फॉर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं, प्लानिंग है, 5 एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसके बाद एक्सचेंज है, एक्सचेंज में गुड्स को परचेज और सेल करेंगे। रिपोर्टिंग से एनालिसिस लेंगे कि दरभंगा शहर में लक्स साबुन का क्या सेलिंग है, तो यहाँ के डीलर से पता चलेगा किस तरह के सोप का सबसे ज़्यादा सेलिंग है। सी फॉर कंट्रोलिंग, तो मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट हैं, गंगा साबुन भी है, लक्स भी है, पियर्स भी है, तो यदि हम मार्केट से बाहर नहीं हो इसलिए कंट्रोलिंग की जरूरी होती है, और मार्केट में जितना डिमांड है उसके हिसाब से हमें पूरा भी करना है। तो पूरे करने के दो तरीके हैं, एक इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। अचीव द टारगेट ऑन टाइम इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, और अचीव द टारगेट ऑन टाइम एट अ मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो यहाँ पर जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो प्रोजेक्ट ओनली एक ही पेपर में है, वह है एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब हम रिलेशनशिप बताएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का रिलेशन है बिजनेस स्टडी से। तो बिजनेस स्टडी के जो हाफ पोर्शन है वह एंटरप्रेन्योरशिप में ही आता है। इसी कारण जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं ज़्यादा आप क्या चीज करें, न्यू विषय को पढ़ें, इसी कारण आप इकोनॉमिक्स को प्रीफर करें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर। आप उसको भी लेकर के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है विदाउट इकोनॉमिक्स कॉमर्स अधूरा है। तो यहाँ पर हम देखें कि ACY डिनोट करता है अकाउंटेंसी को, BST डिनोट करता है बिजनेस स्टडी को, और इकोनॉमिक्स जो है इको जो है डिनोट करता है इकोनॉमिक्स को। जो नीचे हाईलाइट पॉइंट है ACY अकाउंटेंसी, BST बिजनेस स्टडी, इको इकोनॉमिक्स, और एक पेपर है प्रैक्टिकल, वह है एंटरप्रेन्योरशिप। उस एंटरप्रेन्योरशिप में 70 मार्क्स थ्योरी होंगे और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होंगे। तो अब हम लोग यह क्वेश्चन पेपर डिजाइन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन, सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।